हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला का पीरियड मिस हो गया है और हमारे पास में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड नहीं है, तो क्या हम नमक से या फिर शैम्पू से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं या हम इनसे कैसे समझ पाते हैं कि क्या रियल में हम शैम्पू या फिर नमक से या चीनी से टेस्ट करके 100% ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वीडियो बना रखे कि आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप नमक से पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, आप कोलगेट से भी पता कर सकते हैं, आप शैम्पू से पता कर सकते हैं या फिर चीनी से पता कर सकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं? और आप लोगों को लगता होगा कि मतलब बिल्कुल सही वीडियोस है या फिर बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन उनमें दी जा रही है, आप लोग इस पे कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड एक्यूरेट बताती है उस पर भी लोग भरोसा नहीं करते। तो फिर नमक, शक्कर, शैम्पू या फिर कोलगेट से तो बात ही अलग है। कई सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप 2 बाउल में यूरिन लीजिए, यानी कि अगर आप एक ही बाउल में लेते हैं तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो जैसे उसमें नमक डालेंगे तो उस पर एक लेयर बनेगी या उसमें बबल्स सूचकेंगे, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो उसमें वैसा का वैसे ही रहेगा जैसा आपने बाउल में लाके रखा है, कोई झाग नहीं आएगा, कोई लेयर नहीं बनेगी उस पर। ऐसा ही सेम टू सेम शैम्पू में होता है कि शैम्पू उसमें डाल दिया यूरिन में, थोड़ी देर आपको वेट करना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो उसमें से झाग निकलेंगे यानी कि बबल्स आएंगे और उस पर शैम्पू की परत जमने लग जाएगी जैसे प्रोटीन जमता है, इस तरह से। तो क्या ये बिल्कुल सही रहता है? इससे ऐसे ही सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट कोलगेट का होता है और ऐसा ही नमक का होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो जो भी हम नमक, शक्कर या फिर कोलगेट डालेंगे तो उसमें आपको बबल्स सूचकेंगे, ऊपर जाके परत बन जाएगी। बट अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यूरिन ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम उसमें शैम्पू डालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल का हो या नॉन प्रेग्नेंट का हो, शैम्पू की तो जो प्रकृति उसमें तो झाग आएगा ही, और अगर झाग आएगा तो उसमें परत भी, लेयर भी जमेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग नहाते हैं टब में पानी बच जाता है जिसमें हम अपना शैम्पू लगा के सिर धोते हैं, तो आपने देखा होगा कितने झाग उसमें आते और परत जमी रहती है। तो इसी तरह कोलगेट का भी यही हाल है। तो इन चीज़ों से टेस्ट करके कभी भी आप 100% ये पता नहीं लगा सकते कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। कई बार तुक्के लग जाते हो, तो उसकी मैं नहीं बोल रही हूँ कि भाई हर चीज़ गलत होती है, बट आज का ज़माना इतना आगे निकल गया है और कई सारे लोग बता रहे हैं नमक से टेस्ट करो, इससे टेस्ट करो। जब मार्केट में एडवांस टेस्ट कार्ड अवेलेबल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कई महिलाओं के पीरियड मिस हो जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी के लक्षण आते, तो अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करवा रहे हैं, आइकॉन से करवा रहे, अगर वो नेगेटिव बता रही है और हमें शक हो रहा है तो फिर हम उसका ब्लड से बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते, जिससे कि 100% कन्फर्मेशन हो जाता है। और अगर इस चक्कर में आप नमक से, शक्कर से या फिर कोलगेट से करना चाहोगे तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़े और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट पाइए। तो बेस्ट है कि अगर आपका भी पीरियड मिस हुआ है और आप भी इन फालतू के नुस्खों में पड़ रही है तो बिल्कुल भी मत पड़िए। मैं आपको बिल्कुल भी गलत एडवाइस नहीं दूंगी। अगर आपके मन में ज़रा सा भी शक है कि मैं इंटीमेट हुई थी और मुझे प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो आप बिल्कुल पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद के लाइए और मॉर्निंग का टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए तो आप फिर एनी टाइम सुबह दोपहर शाम कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका पीरियड मिस हुए 2 ही दिन हुए और अगर ऐसी कंडीशन में आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाती है तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगी कि हम अभी आपको टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, आप करवा के लाइए। डॉक्टर कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं देंगे कि आप कल मॉर्निंग में हमारे पास आइए, फिर सैंपल दीजिएगा, जब हम आपका टेस्ट करेंगे उसके बाद में हम कंफर्म करेंगे। तो ऐसा सभी जगह लागू नहीं होता है।
अगर आप देफोर में भी डॉक्टर के पास में गए या शाम को 4 बजे भी गए तो भी डॉक्टर तो उसी टाइम के जो भी रिजल्ट रहेंगे उनको मान्य करेंगे। बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है तो फिर बोलते कि आप 2 दिन बाद फिर से आके हमको दिखाइए, उसके बाद में अपन फिर से नया टेस्ट करके देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो कोई भी फालतू के नुस्खों में या टोटकों में मत पड़िए। डायरेक्ट प्रेगा न्यूज़ का या बहुत सारी कंपनियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ओनली 50 रुपये का आपको मिलता है। वो लाके उससे टेस्ट करिए। सारी प्रोसीजर उसके पीछे लिखी रहती है कि कैसे कैसे करना रहता है, कितना वेट करना रहता है, कहाँ पे लाइन बनती है तो पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे लाइन बनती है तो नेगेटिव रहता है। और ऑलरेडी इन टॉपिक पे बहुत सारे लोगों के वीडियो है और मेरा भी वीडियो है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है। अगर आपको नहीं करना आता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि जब भी हमारा पीरियड मिस होता है तो हमें सीधा सा प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए, फालतू के टोटकों में पड़ने से बेटर है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पीसीओडी है, पीसीओएस है और वो फालतू के टोटकों में पड़ी रहती है कि मैं यूरिन में टेस्ट कर रही हूँ, झाग आ रहे नहीं आ रहे तो मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और ऐसे में पता चलता है कि प्रेगनेंसी का टाइम ओवर हो जाता है और महिला को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे में वो कहीं की नहीं रहती है। मतलब ना तो वो दवाई ले सकती है, ना ही वो किसी को कुछ बोल सकती है। फिर ऐसे केसेस में सर्जिकल एबॉर्शन उनको करवाना पड़ता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।